विश्व का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी के किनारे मेसा के पठार पर मौर्यवंशी राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा बनवाया गया, जिसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरुरंग दर्शन में। मैं विजेंद्र सिंह आज आपको लेके आया हूँ राजस्थान के एक अनोखे और एक प्रसिद्ध दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उसकी पावन धरा पर हम खड़े हैं और हमारे पीछे है ये एक प्रवेश द्वार जिसे पाटन पोल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के 7 प्रवेश द्वार यहाँ बने हैं, उन्हीं को पार करते हुए हम मुख्य दुर्ग की तरफ जा पाते हैं और चलते हैं और आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ की भव्यता, सुंदरता और इसकी वीरता के लिए प्रसिद्ध कहानियां और किस्सों के बारे में। अभी हम खड़े हैं पाटन पोल के बाहर और ये जो आप देख रहे हैं कि ये स्मारक बना हुआ है रावत बाघ सिंह जी का है, जो 1535 में जब गुजरात के बादशाह शासक ने यहाँ पर आक्रमण किया था, उस समय रानी कर्मावती ने इनको राजछत्र धारण करवाकर यहाँ का राजा घोषित करके सेना का नेतृत्व दिया था और वो गुजराती सेना से लड़ते हुए इसी पाटन पोल के बाहर की तरफ यहाँ पर वीर कीर्ति को प्राप्त हुए थे। और उन्हीं की याद में ये जौहर स्थल के लिए जो स्मृति चित्र बनाया गया है, यहाँ पर उन्हीं पर उनकी पूजा की जाती है और प्रतिवर्ष यहाँ पर इनका जो वार्षिक संगोष्ठी होती है उसमें इनका मेला भी लगता है। अभी हम जो पीछे वाला गेट था पाटन पोल, वहां से पार करने के बाद आप जो देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है आपको भैरव पोल, और भैरव पोल से अंदर की तरफ चलने पे ही आपको 2 छतरियां दिखाई देगी। वो है जयमल और कल्लाजी की। और जयमल और कल्लाजी है जो 1568 में जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो जयमल जी है उनकी 16 खंभों की छतरी बनाई गई है और कल्लाजी है उनकी 4 खंभों की छतरी है। और जो कल्लाजी थे उन्होंने जयमल को अपने कंधे पे बिठा के फिर युद्ध किया था, तो उसमें वो 4 हाथों वाले देवताओं की तरह यवनों को दिखाई दिए और उन्होंने उसी वजह से उनको देवता के रूप में मानकर आज भी पूजा जाता है। और कल्लाजी राठौड़ के लिए ये प्रसिद्ध है कि ये राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहाँ पर जो गोह वगैरह होती है उनकी फूंक मारने का झाड़ा दिया जाता है और वो यहाँ से आदमी उपचारित होकर ठीक होके ही जाता है। ये है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जिन्हें शेषनाग का अवतार और 4 हाथ वाले योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। ये मीराबाई के भतीजे थे। अभी हम खड़े हैं वीर पुरुष जयमल जी मेड़तिया की छतरी पर। ये 16 खंभों की छतरी उनकी बनाई गई है। जब 1568 में अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस समय महाराणा उदय सिंह तो सहपरिवार अरावली के जंगलों में चले गए थे और दुर्ग का जो भार है रक्षा का वो जयमल और कल्लाजी को दे के गए थे। तो जयमल जी जब अकबर रात में नीचे से रोज तोपों से इस किले की प्राचीर को ढहा देता था, तो उस समय जो रात में जयमल जी है जो मसाल लेके खड़े होते थे और अकबर की देखरेख में ही अकबर से देखते हुए उसके सामने ही इसकी मरम्मत करवा देते थे। उसी समय एक दिन जब वो मरम्मत करवा रहे थे उस समय अकबर ने अपनी संग्राम बंदूक से जब निशाना साधा तो मेड़तिया जी है जयमल जी उनके पैर पे निशाना लगा और वो गिर पड़े। उसकी वजह से वो घायल हो गए और जैसे ही दूसरे दिन उन्होंने देखा कि भी रसद सामग्री भी खत्म होने लगी है तो उन्होंने केसरिया करने का ठाना और केसरिया करने के लिए उन्होंने दूसरे दिन इसके दुर्ग के द्वार खोल दिए और कल्लाजी के कंधे पे सवार होकर वो युद्ध करने के लिए आ गए। और उस समय जब वो उनके कंधे पर युद्ध कर रहे थे बैठ के, तो ऐसा लग रहा था कि वो 4 हाथों वाले देवता है। उन्हीं की ये वीर पुरुष की ये छतरी यहाँ पर बनाई गई है। और इससे पहले जब अकबर ने इनसे संधि के लिए प्रस्ताव भेजा कि आप तो नागौर के रहने वाले हो, चित्तौड़ से तुम्हें क्या लेना देना, तो उन्होंने पत्र लिखा। तो उसके पत्र के जवाब में जब जयमल जी ने वापस पत्र लिखा उसके अंदर एक दोहा लिखा, न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर आ रजवट बूढ़ अनोखड़ी मरिया मिठे चित्तौड़। न तो ये राजपूतों की जो आन बान शान है और युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की जो लालसा होती है उसे न तो नागौर मेट सकता है, ना ही मेड़ता और ना ही ये चित्तौड़। इसीलिए जब राणा जी मुझे इसकी चाबियां दे के गए और मैं मरते दम तक इस चित्तौड़ को अपने हाथ में ही रहने दूंगा, तुम्हें सुपुर्द नहीं करूंगा।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। अभी हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सेंटर में और हमारे पीछे आप देख रहे हैं विजय स्तंभ है और हमने यहाँ पर जो भी स्पॉट है प्रमुख स्थल है उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी के लिए हमने यहाँ पे गाइड किया। हमारे साथ है लव कुमार जी। ठीक है, लव कुमार जी है जो अभी हमारे साथ में चलते हुए सभी जो प्रमुख स्थान है उनके बारे में अच्छे से डीपली जानकारी देंगे और आपको और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही रुचिपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह इनके द्वारा किया गया है जो आपको बताएंगे आगे। पहले क्या कि प्रजा फोर्ट के अंदर रहती थी, जो आप 7 गेट क्रॉस करके आए उस तरफ से आना जाना नहीं होता था क्योंकि मेन एंट्रेंस गेट पीछे के रास्ते बना हुआ है। तो मेन एंट्रेंस है ना पूर्व दिशा में। 14th सेंचुरी में महाराणा कुंभा आए थे तो महाराणा कुंभा ने ये नए 7 गेट बनाए थे जो आप अच्छा बाद में जो ये जो 7 गोल द्वार हम राणा कुंभा के क्या रथ के 7 घोड़े हुआ करते थे तो वो उस रास्ते नहीं जा पाते थे, इसलिए राणा कुंभा ने ये नए 7 गेट बनाए थे जो आप क्रॉस करके आए। पुराने जो प्रजा यहाँ फोर्ट के अंदर रहती थी उनके कुछ वंशज आज भी रहते। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट एशिया का ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब जो इंडिया के अंदर एशिया के जितने भी लार्जेस्ट फोर्ट है सबसे बड़ा फोर्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज में नंबर 1 पे, और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में बहुत सारे किले जिन किलों के अंदर लोग रहते हैं बट यहाँ काफी तादाद में आज भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये जो खड़े ये द्वार कौन सा है? ये इसको उत्तरी जौहर द्वार नाम दिया क्योंकि अलग अलग समय अलग अलग रानियों ने जौहर किया था। सबसे पहला जौहर रानी पद्मिनी ने किया था, दूसरा जौहर कर्मवती ने किया था और तीसरा जौहर जयमल की वाइफ फूल कंवर ने किया था। तो गवर्नमेंट को लगा कि अलग अलग रानियों ने अलग अलग समय जौहर किया तो किन्हीं रानियों का आना इस गेट से हुआ था, किन्हीं रानियों का आना उस गेट से हुआ था। तो इस गेट को उत्तरी जौहर द्वार और उस गेट को पूर्वी जौहर द्वार। और ये जो टूटा हुआ है जो ये जो स्पॉट देख रहे हो ना, यहाँ 7th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में शमशान हुआ करता था। अच्छा, इसीलिए 11th सेंचुरी के अंदर समाधीश्वर महादेव मंदिर के नाम से इस मंदिर को बनाया था। जैसे आप ये छोटे बड़े टूटे हुए टेम्पल्स देख रहे हो ना, ये टेम्पल्स ऐसे छोटे बड़े टूटे फूटे सारे मिला के इस फोर्ट के ऊपर 113 मंदिर और 84 पानी के कुंड तालाब बावड़िया बने हुए क्योंकि राजा लोग उस समय में नल ट्यूबवेल नहीं होते। नल ट्यूबवेल तो राजा लोग गड्ढे होते थे उनमें बाउंड्री बना करके पानी सर्व करके रखते थे जो नहाने के लिए, पीने के लिए और खेती करने के लिए काम में लिया जाता। अच्छा, तो इसी क्षेत्र को पवित्र करने के लिए इसी नाम से मतलब समाधीश्वर मंदिर बना दिया। और जो छोटी छोटी देवलियां दिख रही है वो उनके कभी उनके अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। अभी लव कुमार जी ने हमें उत्तरी जो जौहर द्वार है उसके बारे में और यहाँ पर जो आर्किटेक्ट बना उनके बारे में जानकारी दी और अभी हमें लेके चल रहे हैं आगे की तरफ जो एक टेम्पल है। कौन सा भैया टेम्पल ये? अपन समिदेश्वर टेम्पल विजिट करेंगे, उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे ना तो गौमुख कुंड जो रानियों के नहाने का स्विमिंग पूल हुआ करता था और फोर्ट का मेन व्यू जो गूगल के ऊपर चित्तौड़ के बारे में कुछ भी सर्च करते जो सबसे पहला इमेज व्यू आता है ना वो लोकेशन देखेंगे। अच्छा, आइए चलो ठीक है, देखते हैं अगला। सामने जो टेम्पल है ना समिदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से बनाया था राजा भोज ने। 13th सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया था रानी पद्मिनी को हासिल करने। तो उस समय में रानी पद्मिनी ने इस किले के ऊपर पहला जौहर किया था। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना ने किले के काफी सारे महल मंदिर इमारतों को तोड़ करके खंडित कर दिया। तो उस समय इस टेम्पल को भी खंडित कर दिया था। तो राणा कुंभा के फादर राणा मोकल ने इस टेम्पल को रिन्यूएट कराया। अच्छा, वापस उन्होंने इसको बनवाया बाद में, है ना? तो उस समय में उन्होंने जो आर्किटेक्ट है ना उन्होंने इमेजिन किया था कि पहले क्या क्या हुआ होगा। उस समय में कैमरा फोटो तो नहीं चलते थे तो उन्होंने रेन्युएशन के समय मूर्तियों के माध्यम से अलग अलग तरीके से दर्शाया होगा कि उस समय में क्या क्या हुआ होगा। अच्छा, तो ये जो मूर्तियां लगी उसके अंदर सब जो पूरी प्रक्रिया बताई गई है उसमें क्या क्या हुआ था यहाँ पर, किस प्रकार से आर्किटेक्ट ने इमेजिन किया था कि पहले क्या क्या हुआ होगा तो उन्होंने मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया हुआ है। अच्छा, जो छोटी छोटी मूर्तियां लगी उनके माध्यम से दर्शाया हुआ है। अपन इधर से आगे चलेंगे, वहाँ से थोड़ा नजदीक से देखेंगे, है ना? अच्छा चलो।
जो सामने मूर्ति देख रहे हैं ना, ये मूर्ति गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। आप कहीं कहीं देखते तो गणेश जी अकेले ही देखने को मिलते हैं, इसके अंदर उनका पूरा फैमिली है और इनके सूंड का साइड राइट साइड है, इनको सिद्धि विनायक के नाम से जाना जाता है। सेंटर में गणेश जी, राइट साइड में उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, और नीचे उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ। इसमें पूरा फैमिली है। इसको मुगलों ने अटैक के समय डैमेज कर दिया था, तो हिंदू धर्म में खंडित मंदिर और मूर्त की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए इस मूर्ति की स्थापना बाहर की गई है और अभी भी इसकी डेली पूजा अर्चना होती है ना मूर्ति में। तो अपने जैसे अभी हल्दी, मेहंदी, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं ना शादी वगैरह में, तो पहले क्या अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे। जैसे देखिए आप नृत्य करती हुई अप्सराएं, शिव आराधना करती हुई महिलाएं, ऐसा आर्किटेक्ट ने इमेजिन किया था कि पहले क्या क्या हुआ होगा। कैमरा, फोटो, पेंटिंग, पिक्चर नहीं चलते थे, तो उन्होंने बारीकियों से मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया। उसके अलावा इसकी एक सबसे बढ़िया खासियत है कि पहले मशीनरी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं होता था, तो सारा आर्किटेक्ट ने 6 मजदूरों ने छेनी और हथौड़ी की मार से डिजाइन किया हुआ। आजकल जैसे अपन अभी मकान बनाते अपन रेडीमेड पत्थर लाके लगाते, पहले पत्थर से पत्थर जोड़ के बनाया था। और मंदिरों को बनाने में इंटरलॉकिंग सिस्टम होता था, पत्थर से पत्थर जोड़, पत्थर से इनके बीच में छेद रखे लोहे की रोड से इनको जोड़ा जाता, जिससे सरक ना जाए, कैसे भी आप प्राकृतिक आपका हो उस समय। फर्स्ट पिलर के अंदर आप जो ब्लैक स्टोन देख रहे हो ना, जैसे बच्चे को नजर से बचने के लिए अपन काला टीका लगाते ना, वैसे इसको रेनोवेशन के समय इसके बीच में एक ब्लैक स्टोन लगाया हुआ है कि इस मंदिर को किसी की नजर ना लगे, ऐसा कहा जाता है। ये जो अपन ऊपर से नीचे आए ना, ये जो पानी का कुंड देख रहे हैं, इसको पहले सास बहू के कुंड के नाम से जाना जाता था। अच्छा। क्योंकि यहाँ अलग अलग रानियों के नहाने का स्थान हुआ करता था। पहले पर्दा प्रथा चलती थी, उस तरफ लेडीज के नहाने का होता था, तो इस कुंड को सास बहू के कुंड के नाम से भी जाना जाता था। फिर यहाँ जो सामने आप स्पॉट देख रहे हो ना, वहाँ गाय के मुख से नेचुरल पानी आता है, सैकड़ों सालों से 12 महीने 24 घंटे चलता है। अच्छा। तो वो पानी का बहाव कभी रुकता नहीं है। जब पानी की शॉर्टेज भी रहती है ना, तो बूंद बूंद गिरता रहता है, मतलब वो जगह कभी सूखी नहीं रहती है। थोड़ा थोड़ा आई, लेकिन आता रहेगा कंटिन्यूअसली, बिल्कुल चलता रहता है। शिवलिंग के पास गिरता है, शिवलिंग स्नान करने के बाद वो पानी पहले बहकर चला जाता था, तो इस बाउंड्री को अलग से बनाया हुआ है। अच्छा, ये किले की प्राचीर से बाहर की तरफ अलग से बाउंड्री बनाया हुआ है, क्योंकि राजा लोग पानी बचा करके रखते थे, और हाइट पे भी है, तो पानी की थोड़ी, तो बचाने के हिसाब से बाउंड्री को अलग से घेराव दिया। फिर इसको गौमुख कुंड के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि गाय के मुख से पानी आता है, फिर वो सारा पानी बह के इस कुंड में इकट्ठा होता है। ये जो आप स्पॉट देख रहे हो ना, जब ये वाटर टैंक ओवरफ्लो होता है ना, तो इधर से ऑटोमेटिक वाटरफॉल शुरू हो जाता है, तो दीवार पे लोड ना पड़े, टूट ना जाए उसके लिए, है ना। अच्छा, बारिश के दिनों में जो वाटरफॉल गिरता है, जो किले के फर्स्ट गेट से आप एंटर करते हो ना, बैक साइड के एरिया से, तो वहाँ एंट्रेंस में गौमुख का झरना देखने को नजर आता है। अच्छा, जो वो पानी यहीं से जाता है? हाँ, वो पानी जब ये वाटर टैंक ओवरफ्लो होता है ना, तो ऑटोमेटिक वाटरफॉल शुरू हो जाता है। और ये जो मंदिर बना हुआ है, ये पुराने समय के प्राचीन मंदिर है। इस किले के ऊपर ऐसे छोटे बड़े टूटे फूटे सारे मिला के 113 मंदिर बने हुए हैं। जो सामने मंदिर की नीचे वाली दीवार देख रहे हो ना, इसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि पुराने के समय की एक काल्पनिक तौर पे रानी पद्मिनी की एक मूर्ति बनी हुई है। अच्छा। जैसा अलाउद्दीन खिलजी को भी काल्पनिक तौर पे बताया था कि रानी ऐसी सुंदर है कि कुछ खाती पीती है तो नजर आता है, ऐसा रियल नहीं था, बट रानी काफी सुंदर थी। काल्पनिक तौर पे अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी को लालच हुआ रानी को देखने का, तो वो षड्यंत्र रच करके चित्तौड़ आया है। इधर से अपन फिर आगे चलेंगे, वहां से अपन लाइव गौमुख कुंड देखेंगे। अच्छा, गाय के मुख से सामने पानी आ रहा है ना, वो गौमुख जगह कुंड देखो। अब जो ये सामने देख रहे हो ना, यहाँ संत निर्भय नाथ जी ने आज से 1200 साल पहले जिंदा समाधि लिया था। अच्छा, जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि लिया था। उनका समाधि स्थल अंदर बना हुआ है। तो ये जो जगह है ना, इस जगह के अकॉर्डिंग यहाँ एक कहावत कही गई है कि झरना झरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों वर्ष तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़। मतलब अपन इधर से नीचे चलेंगे ना, तो गाय के मुख से गिरता हुआ पानी है, तो झरना गिरता है, तो झरना झरे गोमुख भरे, गाय के कुंड में पानी इकट्ठा होता है। झरना झरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों वर्ष तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ को पाने के लिए लगभग करोड़ों साल तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके चित्तौड़गढ़ आपके कब्जे में हो पाएगा। ऐसी इस कहावत में बताया गया, इसकी स्थान की महत्ता बताई गई। आइए सर, आगे चलते हैं।
1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेहमान आए, सन 1303 में। रानी इतनी खूबसूरत थी, पानी पीती तो कंठ में दिखता, पान खाती तो जाब में दिखता। अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब हो गई कि ऐसी खूबसूरत रानी मेरे महल में होनी चाहिए, लेकिन पद्मा रानी ने हार न मानी। पद्मा रानी भगवान प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान नारायण प्रभु, मेरे को ऐसी सुंदर क्यों बनाई, कल मेरे को जिंदा जोहर करना पड़ेगा, मेरे कारण इतने लोग मर गए, इतने लोग उजड़ हो गए, हे भगवान नारायण, और उसको ऐसी खूबसूरत मत बनाना। सन 1303 में युद्ध हुआ तो रानी ने सोचा युद्ध में राजा लोग मारे गए तो अभी ये दुष्ट मुसलमान मेरे को ले जाएगा, तो फिर रानी ने सन 1303 में इतनी रानियों के साथ में 14,000 रानियों के साथ में जोहर किया। और पद्मिनी रानी पद्मिनी का महल से अंदर अंदर गुफा में स्नान करने आती, स्नान करके शिव जी की पूजा करके वापस अंदर ही अंदर रानी महलों में जाती है। ये जो सामने देख रहे हो ना, इतना बड़ा गार्डन बना हुआ है, ये उस समय में गहरा गड्ढा हुआ करता था। पुराने समय में तो गवर्नमेंट के अंडर में हुआ, गड्ढे की साफ सफाई कराई, तो साफ सफाई के समय काफी मात्रा में राख, मादाओं की हड्डियों के अवशेष और जले हुए ऑर्नामेंट्स मिले थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि रानियों ने अलग अलग समय यहाँ जोहर किया, तो इस जगह को जोहर स्थल नाम दिया। फिर इसको कवर करके गार्डन बना दिया, क्योंकि टूरिस्ट चलने लगे थे, तो टूरिस्ट के साथ कोई हादसा न हो उससे बचने के लिए। अब जो सामने एक कार्यक्रम चल रहा है वो देख रहे हैं ना, तो ये सूर्यवंशी राजपूत है जो हर वर्ष की बात है फाल्गुन के अंदर होली के बाद जो पहली एकादशी आती है ना, तो उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के हिसाब से यहाँ जोहर मेला भराता है। और वो राजपूत परिवार यहाँ आज भी हवन कार्यक्रम करते हैं। हर वर्ष होली के बाद जो पहली एकादशी आती है ना फाल्गुन में, उस दिन यहाँ जोहर मेला भराता है। उन्हीं वीरांगनाओं की याद, उन वीर वीरांगनाओं को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हवन कार्यक्रम किया जाए। अभी हम यहाँ पे जो विजय स्तंभ उसके सामने की तरफ खड़े हैं और आज यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है, उसके बारे में है जो दाताश्री हमें पूरी जानकारी देंगे कि आयोजन किस पर्पज से हो रहा है। जय श्री दाताश्री, आपका परिचय। जय अम्बे, जय शास्त्र धर्म। मैं निर्भय सिंह राठौड़ उदयपुर से आया हूँ। इस किले के बारे में, जो इतिहास के बारे में मैं आपसे जैसे थोड़ा विस्तृत में बता नहीं पाऊंगा, पर संक्षिप्त में एक बताऊंगा कि भाई ये जो किला है ऐतिहासिक किला, यूँ तो देखा जाए तो सतयुग के टाइम, त्रेता युग में रावण भी यहाँ शासन नहीं किया था, पर कुछ टाइम के लिए रुका था। उसके बाद मौर्य वंश का नाम सुना होगा आपने। मौर्य वंश के चिंद्रागंध मौर्य थे, उन्होंने चित्रकूट नगरी बसाई थी। चित्रकूट नगरी बसाई थी, उसमें निर्माण भी करवाए थे पुरातत्व। अभी क्या वो ध्वंस हो चुके हैं। उसके बाद में तदंतर है ना बप्पा हुए थे जो गोहिल वंश से थे, जिनकी राजधानी नागदा थी। वहां से वो पधारे और यहाँ पे क्या एक नौस हत्या जो वो था पीर, उसको मार के, और फिर जो चित्रांगद गुप्त के मौर्य थे उस मौर्य को हरा के इस पे शासन किया। आप तो जानते ही हैं बप्पा रावल बड़े वीर शासक थे, और उन्होंने क्या पूरे अपने पाकिस्तान वगैरह जो वर्तमान में है वहाँ पे भी शासन किया था, और बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। तदंतर उनके कुल में क्या अगली पीढ़ी में 7वीं पीढ़ी में यहाँ महाराणा रतन सिंह हुए, तो महाराणा नहीं सॉरी रावल रतन सिंह हुए। तो उन्होंने पद्मिनी की जो अति सुंदर थे वो बारहसील द्वीप की थी। तो फिर खिलजी का जैसे नाम सुना होगा, तो खिलजी ने यहाँ पे एक राघव जी जो थे उन्होंने गद्दारी की थी, और यहाँ के बारे में काफी कुछ बात दिल्ली खिलजी के दरबार में बताया। तो उन्होंने खिलजी ने क्या चित्तौड़ पे आक्रमण किया, यहाँ घिरा रहा। खिलजी ने तदंतर एक षड्यंत्र के तहत रतन सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में रानी पद्मावती महिलाओं के वेश, पुरुषों के वेश में यहाँ से वहाँ उनके दरबार, उनके वहाँ जाती है काफिले में, और आक्रमण के वहाँ आपने गोरा बादल सुना होगा, गोरा बादल काम आए थे, गोरा बादल दोनों काम आए थे। उसके बाद में क्या चित्तौड़ जब ये हालत हुई थी कि भाई अब अपनी हार निश्चित है, तो हमारा राजपूत संस्कृति में होता है कि साका और जोहर होता है। जोहर का मतलब होता है अग्नि को समर्पित करके, जैसे आप देख रहे हैं ये अग्निकुंड, अग्निकुंड में अग्निकुंड बहुत बड़ा कुंड बनाया गया। ये तो कुंड था, उसमें क्या काफी लकड़ी और चिता है और चंदन की लकड़ी है। और फिर क्या एक निर्णय होता हमारा, जब हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे सतीत्व के लिए सब महिलाएं इकट्ठी होके कुल देवी को दर्शन करके, फिर क्या होता है सतीत्व चढ़ता उनको, और फिर वहां से ऊपर से है ना सब कूद गए, उसमें अपनी आहुति दी। 16,000 रानियों ने अपने परिवार सहित आहुति, जिसमें दूध पीते बच्चे भी थे, बालिकाएं भी थी, माताएं भी थी, रानियां भी थी, और जो भी छोटे बच्चे, स्त्री जितनी भी थी, 16,000 प्राणों का उत्सर्ग किया। ये आंकड़े हैं, हो सकता है 16 से 18 भी हो। हाँ, ये आंकड़े। तदंतर क्या हुआ, उसको जोहर के बाद में क्या हुआ कि सब सन्नाटा हो गया। खिलजी जब यहाँ आया तो उसने देखा हाथ मल के रह गया, न पद्मिनी थी न उसकी कोई वो थी।
विमान जी, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप दर्शकों के लिए और आम जनता के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे उनके लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है और किसके द्वारा ये प्रेरित किया गया है? चित्तौड़गढ़ में जो ये आयोजन होता है वो जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में ये प्रोग्राम होता है प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी को। जौहर स्मृति संस्थान ने जो ये एक आयोजन चित्तौड़गढ़ के ऊपर में 3 बार जो जौहर हुए हैं। अच्छा। सबसे पहले महारानी पद्मिनी और रावल रतन सिंह, उसके अंदर में करीबन 14,000 क्षत्राणीय और महारानी पद्मिनी ने जो है वो अग्नि में इसी स्थल के ऊपर में यहाँ पर अग्नि कुंड बनाया गया और उसमें प्रवेश किया और उनके साथ में सब क्षत्राणीय जो है वो क्षत्राणीय बच्चे बच्चियां सब उसके अंदर में अग्नि कुंड में प्रवेश किया तो इसको बोलते हैं जौहर। और इसके उपरांत जब सब सैनिकों को, राजा और सबको ये विदित हो जाता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं रहा, परिवार का हमारा कोई सदस्य नहीं बचा, सर्वस्व खत्म हो गया और हमारे सामने वाली जो फौजें हैं आक्रांता इतने भारी हैं कि हमारी हार निश्चित है। तो फिर क्या करते हैं कि वो साका निर्णायक लड़ाई जिसको बोलते हैं साका बोलते हैं, तो उस का निर्णय लेकर के और फिर एक एक गेट को खोलते रहते हैं, आक्रमणकर्ता अंदर आते हैं, वो भी मरते हैं, उनको भी मारते हैं। कुल मिलाकर के जो है वो अंतिम जो है ये अंतिम लड़ाई होती है। उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक शत्रुओं को मारा जाए, खत्म किया जाए। हाँ, साका जौहर और केसरिया किया जाता है। उसके बाद में जो है वो महाराणा सांगा की जो पत्नी थी अपने कर्मावती के टाइम में गुजरात के उस शासक ने हमला किया था बहादुर शाह ने। तो उस टाइम में भी यही परिस्थिति थी कि महाराणा उदय सिंह जी छोटे थे और सांगा जो है वो उनके टाइम में जो है सांगा ने तो आप जग जाहिर है कि कितनी लड़ाई लड़ी और कोई लड़ाई उन्होंने नहीं हारी और सबको डिफीट दी, लेकिन इतने उनका हाथ और पैर और सब उनके जो घाव काफी रह गए। इतनी लड़ाइयाँ लड़ने से क्या होगा कि सैनिकों का मनोबल भी थोड़ा घटता है, तो कोई रेस्ट नहीं और उनकी खुद की भी हालत जो इतनी मेवाड़ की इतनी हालत नहीं थी कि उनका मुकाबला कर सके आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से। हाँ, तो वो लोग जो है बड़े भारी पड़ते थे। तो उस टाइम में जो है वो कर्णावती के टाइम में दूसरा हुआ था और लास्ट जो है जौहर अकबर ने जो यह हमला किया। आपको पता है कि उस टाइम में अकबर ने जब हमला किया था 1567 में 67 में, तो उस टाइम में अकबर की फौज का और मेवाड़ का जो है अपन कंपैरिजन करें तो बहुत भारी पड़ता था। हाँ, भारी पड़ता था वो। लेकिन इस मेवाड़ ने और किसी आक्रांता के सामने सिर झुकाना, समझौता करना नहीं किया। तो इस वजह से बोलते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो है हमारे को स्वतंत्रता का पाठ, कोई भी इतिहास वाले बोलते हैं वो सही नहीं है। स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने वाला महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया अपने बच्चों के लिए, अपने सब परिवार के लिए। उन्होंने कितनी मुसीबत बढ़ाई लेकिन अपना सिर नहीं झुकाया और इतिहासकार कुछ भी लिख दें, सिंपल बात है कि हार और जीत का जो बखान करते हैं नहीं आपके आजकल के जो नए हिस्टोरियन है, जो नए इतिहासकार बन रहे हैं, जो नए आपके जो लीडर बन रहे हैं, वो बोलते हैं कि महाराणा प्रताप की हार हुई। हार के 3 पैरामीटर्स हैं सबसे बड़े। नंबर 1 हार वो होती है जिसमें
दुश्मन आपका गला गला काट दे या आपको शूट करके शूट कर आपको दे। खत्म कर दे। और दूसरी हार तब होती है जब दुश्मन आपको बंदी बना ले। और तीसरी हार तब होती है जब आपका जो स्टेट है, आपका क्षेत्र है, उसको वह कैप्चर कर ले और उसके जो है उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए, वो जागीरें इशू करें, वो करेंसी चलाएं। ऐसा कभी मेवाड़ में नहीं हुआ है। ये सही बात है, ऐसा कभी नहीं हो पाया। जो चीजें हैं ये जवाब देना चाहिए कि इस वजह से महाराणा प्रताप को न तो मार सके, न उनको गिरफ्तार कर सके, और न उनकी स्टेट में से किसी भी जगह को हासिल करके और उनको अपना आप स्थापित कर दिया हो, किसी को जागीरदार बना दिया हो, किसी को जागीर दे दी हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो इन तीनों जो है जौहर हुए हैं यहाँ पे, इस इतिहास को और उन वीरांगनाओं को, इसका संस्थान का नाम ही है जौहर स्मृति मेमोरी जौहर स्मृति संस्थान। मतलब हम जो है आस्था ये रखते हैं कि हमारे जो पुरखे हैं उसमें सभी जाति समाज के, आप जानते हैं कि कोई भी गांव या शहर बसता है तो उसमें हर समाज के जाति के लोग रहते हैं। तो इस किले के ऊपर में हर समाज और जाति वर्ग के थे, और वो क्षत्राणियों और क्षत्रियों के श्रेणी में ही आते हैं। वो सब उसी श्रेणी में हैं, कोई अलग नहीं थे कि उनको छांट के अलग रख दिया था, ऐसा नहीं है। वो उनके साथ में थे। तो ये जौहर जो है, इस शब्द को और हमारे वीरांगनाओं को, हमारे पुरखों को, जिन्होंने इतना अपने आप को सर्वस्व जो है बलिदान कर दिया अपनी मातृभूमि के ऊपर में, उसको जीवित रखने के लिए जौहर स्मृति संस्थान प्रयासरत रहता है। और प्रतिवर्ष जो है वो 3 दिन का हम यहाँ आयोजन करते हैं, जिसमें हम अपने पुरखों को, उन महासतियों को नमन करते हैं, याद कर रहे हैं और पुष्प अर्पित करते हैं। और कोई देयर इज नो अदर ड्रामा। अच्छा सर, हवन होता है और हवन होता है। ये अग्निकुंड है। ये स्थली वो स्थली है जो इस पे आपको लिखा हुआ है, ये देखा है। तो यही वो स्थान है जहाँ पे जो है वो सभी जो है वो अग्निकुंड के अंदर। तो हम भी उसी क्रम में यहाँ पे अभी जो यज्ञ होगा, उस यज्ञ के लिए जो है बहुत आहुति दे करके और अपने जो है अपने जीवन को यथार्थ करने के लिए कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद पधारे और हमें और हमारे दर्शकों को अनमोल और जानकारी दी। अभी हम जहाँ खड़े हैं उसके पीछे आप एक स्तंभ देख रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी है जो हमारे गाइड भाई देंगे आपको। लव जी, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए, कब बना, किसके द्वारा बनाया गया था ये जो टावर देख रहे हैं ना आप, इस टावर को नाम दिया गया था टावर ऑफ विक्ट्री। ये उस जीत की याद में बनाया था। गुजरात अहमदाबाद के अहमद शाह और मालवा एमपी के सुल्तान महमूद खिलजी, दोनों सुल्तान ने एक साथ इस किले के ऊपर अटैक किया था। उस समय में राणा कुंभा के साथ युद्ध हुआ था। राणा कुंभा ने उस युद्ध में जीत हासिल करी थी और उन दोनों सुल्तान को यहाँ बंदी बना के रखा था। और उस जीत के समय उनको काफी धन प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले हैं जिनको रेनोवेट करके पुनर्निर्माण किया था। उसके साथ साथ उस जीत की याद में चित्तौड़ में क्या बनाया था, तो उस जीत की याद में टावर बनाया, इसलिए इस टावर को नाम दिया गया था टावर ऑफ विक्ट्री, विजयी स्तंभ। विजय स्तंभ। ये जो आप देखते हो ना, स्टेप बाय स्टेप 9 फ्लोर बना हुआ है। अच्छा, 9 मंजिला है ये। 9 ग्रह के हिसाब से 9 मंजिला इमारत है। 9 ग्रह के हिसाब से 9 ग्रह को प्रदर्शित करता हुआ महल बनाया है ना उन्होंने। इसके अंदर काफी सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विस्तरण किया हुआ है। पत्थर से पत्थर जोड़ के बनाया हुआ, पत्थर से पत्थर जोड़। और अभी जैसे आप कोई भी स्टेचू देखते हैं ना, तो उनके अंदर लिफ्ट सिस्टम होता है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। तो उस समय में भी इनको बनाने के लिए इसके अंदर राउंड करते हुए 157 सीढ़ियां चढ़ के लास्ट ऊपर तक जाया जाता था। इसके अंदर सीढ़ियां भी है पूरी अंदर की तरफ। 157 सीढ़ियां बनी हुई है, जो लास्ट ऊपर के फ्लोर से आप 700 एकड़ के अंदर ये 13 किलोमीटर की बाउंड्री में पूरा किला बना हुआ है, जो चारों तरफ से देखने को नजर आता है। भाई साहब बता रहे हैं कि विजय स्तंभ के टॉप का जो फ्लोर है उसके ऊपर से अगर आप ये देखेंगे तो 13 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ पूरा चित्तौड़गढ़ और ये शहर पूरा दिखाई पड़ता है। एक तरह से वॉच टावर का भी काम करता था ये, है ना। इस इमारत के जो वास्तुकार थे वो थे जेता, नापा, पेमा और पूंजा। और उस समय में इसको बनाया तो इसको बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था।
और खर्चा और कितना है इसको लगभग? बनाने में उस समय में जो राजा की स्वर्ण मुद्रा का खर्चा हुआ हाँ। तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 90 लाख रुपए उस समय में इसको बनाने में लगे थे। इसको जो बनवाया गया था तो उस समय की जो करेंसी की वैल्यू अगर आज से करें तो 90 लाख रुपए 90 लाख इसको रुपए, बनाने लगभग में। 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा हुआ था इसको बनाने में। तो आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान के जो कला मर्मज्ञ थे, वास्तुकार थे, उनकी कला का अनुपम उदाहरण है जो आपके सामने सैकड़ों सालों से अड़ी खड़ा है। ये जो सामने देख रहे हो ना, एक ही बाउंड्री के अंदर 2 महल मंदिर देखने को मिलेंगे। ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। जैसे मैंने बताया ना, इस किले के ऊपर 113 मंदिर है, उनमें सबसे बड़ा मंदिर है जो 8th सेंचुरी के अंदर बप्पा रावल ने बनाया। बप्पा रावल द्वारा बनाया गया। तो इस मंदिर को राणा कुंभा ने रिन्यूएट कराया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़फोड़ कर दिया था। तो वरा अवतार है ना विष्णु भगवान के, उनका मंदिर हुआ करता था। क्योंकि बाहर जो काले पत्थर पे गरुड़ जी का मूर्ति लगा हुआ है, अच्छा, तो बाहर मूर्ति को देख के महाराणा कुंभा ने अंदाजा लगाया कि ये विष्णु भगवान का मंदिर था, क्योंकि विष्णु भगवान के वाहन थे गरुड़। वाहन गरुड़ थे। तो फिर उन्होंने इसको रेन्यूएट कराया और रेन्यूएशन के समय राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति की स्थापना करी, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार अवतार थे। हाँ। कृष्ण को श्याम नाम से जाना जाता है और राणा कुंभा ने इसको रेन्यूएट कराया, इसलिए इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसके बाजू में जो आप मंदिर देखते हो ना, ये कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, जहाँ मीराबाई कृष्ण की भक्ति पूजा अर्चना करती थी। अभी इसको कृष्ण मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब मीराबाई शादी करके आए थे तो कृष्ण का मूर्ति अपने साथ लेके आए थे, तो मीराबाई यही कृष्ण की भक्ति पूजा अर्चना करते थे। उनकी शादी के बाद विधवा हो जाते हैं, वो उनके पति की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु पश्चात मीराबाई विधवा होने के बाद भी मंदिर में जाना आना, साधु संतों के साथ भजन कीर्तन करना होता था, तो उनके देवर विक्रमादित्य को नहीं पसंद था। अच्छा, वो पसंद नहीं था उनको। तो विक्रमादित्य ने उनको काफी समझाया, बट मीराबाई एक ही बात कहते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो विक्रमादित्य ने काफी उनको समझाया, क्योंकि उस समय में मीराबाई राजपूतों की रानी थी और राजपूतों में घूंघट पर्दा था, तो वो बाहर नहीं आ पाते थे। हाँ, तो मीराबाई को काफी समझाया, बट मीराबाई नहीं मानते थे। मीराबाई एक ही बात कहते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो उन्होंने मीराबाई के ऊपर प्रताड़ना करना शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले खीर के अंदर जहर मिला के मीराबाई को दिया था। तो मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने जहर का प्याला कृष्ण भगवान को अर्पण किया, वो जहर अमृत बन गया था। मीराबाई उसको पी गई थी। दसवाने के लिए फूलों की टोकरी के अंदर सांप रख के भेजा, तो वो फूलों की टोकरी को कृष्ण भगवान को अर्पण किया, तो वो फूलों का हार बन गया। मीराबाई के ऊपर प्रताड़ना बढ़ने लगी, तो मीराबाई यहाँ से कृष्ण का मूर्ति लेके अपने मायके चली गई थी। तो मायके वालों ने पहले एक सिस्टम होता था कि मायके वाले शादीशुदा बेटी को अपने घर में स्वीकार वापस नहीं करते थे। तो मीराबाई वहां से घबरा करके कृष्ण का मूर्ति लेके हुए 4 धाम की यात्रा करते हुए गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए द्वारिका जाके बस गई। द्वारिका के अंदर जो कृष्ण मंदिर है ना, तो वहां की मूर्ति के अंदर मीराबाई समा गई थी। पुराने लोग कहते कि मीराबाई मर चुकी है, बट इतिहासकार बताते मीराबाई मरे नहीं थे। मीराबाई जो विधवा होने के बाद ड्रेसअप पहनते थे ना, उस ड्रेसअप का दुपट्टा आज भी द्वारिका के अंदर कृष्ण मूर्ति से निकला हुआ देखने को मिलता है। तो पुराने लोग कहते कि मीराबाई मर चुकी है, बट इतिहासकार बताते मीराबाई मरे नहीं थे। मीराबाई कृष्ण की मूर्ति के अंदर विलीन हो गए। इतनी भक्ति थी उनकी, भगवान श्री कृष्ण ने खुद के अंदर समाहित कर लिया था, खुद के अंदर समाहित कर लिया था। तो मीराबाई उस समय में क्या, तो जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने सोचा था कि वापस कभी नहीं आऊंगी। तो उन्होंने कृष्ण भगवान के सामने एक बात रखी थी कि या तो मुझे अपना लीजिए या मुझे मार दीजिए। तो कृष्ण की मूर्ति 2 भाग में विभाजित हुई। मीराबाई उसके अंदर समा गई थी और मूर्ति वापिस एक हो गई। तो मीराबाई जब समाये थे ना, तो उनके ड्रेसअप का दुपट्टा थोड़ा सा मूर्ति से निकला हुआ बाहर रह गया, जो आज देखने के लिए मिलता है। तो उस हिसाब से इतिहासकार ने बताया था कि मीराबाई कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई। वो मूर्ति के अंदर समाहित हुए तो दुपट्टा का कुछ हिस्सा बाहर रह गया था, वो आज भी मूर्ति में दिखाई पड़ता है। और इसके अंदर जो आप कृष्ण और मीरा की मूर्ति देखोगे ना, ये ऐसा ही गवर्नमेंट द्वारा बाद में स्थापित की हुई। अच्छा, ऐसा ही द्वारा बाद में स्थापित की गई मूर्ति। जो भी वर्तमान में जो मूर्ति है बाद में स्थापित की गई थी। जो मूल मूर्ति थी वो मीरा जी है, जो अपने साथ लेके द्वारका चले गए थे, जो अपने पियर से वो लेके आए थे साथ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मीरा मंदिर के पास ही बनी है रविदास जी, जिन्हें रैदास जी कहा जाता है, उनकी 4 खंभों की छतरी, जहां पर रैदास जी की चरण पादुका भी उत्कीर्ण है। और इसके अलावा और कोई मंदिर है बड़ा यहाँ पे? इसके अलावा अपन यहाँ से आगे चलेंगे, कालिका माता का मंदिर और रानी पद्मिनी का पैलेस देखेंगे, जहाँ 2 महल बने हुए। अच्छा, चलो ठीक है, और देखते हैं रानी पद्मिनी का महल और कालिका माता का मंदिर।
जो देख रहे हैं ना, ये रानी पद्मिनी का पैलेस बना हुआ है और ये रानी का समर पैलेस है। इसको समर पैलेस इसलिए बोला जाता है कि ये पानी के बीच में बना हुआ है, चूने और पत्थर का है, तो गर्मियों के दिनों में काफी ठंडा रहता है। जैसे अपन एसी नॉन एसी यूज करते हैं ना, तो रानी का गर्मियों के 3 से 4 महीने रहना इस पैलेस के अंदर होता था। राजा ने महल के अंदर से एक टनल बनाया हुआ है, टनल से रानी का नीचे जाना होता था और नाव में बैठ के उस महल के अंदर जाना आना होता था। राजा कभी युद्ध के समय बाहर जाते थे तो रानी का रहना इस पैलेस के अंदर होता था और गर्मियों के दिनों में रहना होता था। स्पेशली गर्मियों के दिनों के लिए ही बनवाया गया था। स्पेशली इसीलिए इसको जल महल पानी के बीच में बना हुआ है और चूने और पत्थर का है, ठंडा रहता है, तो समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। सामने जो सीढ़ियां देख रहे हो ना, तो जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया था और उसने एक शर्त रखी थी, उसने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। छोड़ने की बात पे एक शर्त रखी थी कि अगर रानी को एक बार रियल में नहीं तो परछाई के अंदर दिखाए तो अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को छोड़ेगा। तो उनके जो मेन सेनाधिकारी गोरा सिंह और बादल सिंह ने प्लान करके और एक सुंदर दासी को सीढ़ियों पे खड़ा करके और अलाउद्दीन खिलजी को परछाई के अंदर दिखाया था, पानी में दिखाया था। पानी के अंदर जो परछाई होती है ना, उसको अंदर रूम के अंदर सिल्वर स्लेट के अंदर दिखाया था। जिस जगह फिल्म प्रोड्यूसर ने फिर मिरर लगाए थे, विविधा रहमान को सीढ़ियों पे खड़ा करके देवानंद ने अंदर से मिरर के अंदर देखा था। तो गवर्नमेंट टूरिस्ट के सामने उस स्टोरी को बयां करने के लिए मिरर लगे रहने दिए, बट राजपूती कंडीशन वालों ने जब पद्मावती मूवी का विरोध चला था उस समय तोड़ फोड़ कर दिया था। उनका कहना भी यही था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अगर रानी को देखा ही नहीं तो शीशे आए कहाँ से। एक्चुअल रियलिटी ये है कि एक सुंदर दासी को खड़ा करके अलाउद्दीन खिलजी को पानी के अंदर जो परछाई होती है उसको रिफ्लेक्शन में सिल्वर स्लेट के अंदर दिखाया था, क्योंकि उसने रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया था। और वो सुंदर दासी को देख के मोहित हो गया था, क्योंकि दासी काफी सुंदर थी। सोचो कि दासी इतनी सुंदर थी तो रानी कितनी सुंदर हो। अच्छा, सोचने वाली बात है कि कोई राजपूत राजा अपनी राजपूत रानी को किसी मुगल को दिखाएगा क्यों? और जो ये तालाब है जो पूरा बारिश के दिनों पूरा भरा रहता है और ये महल इसी के बीच में इसलिए है कि पानी रहेगा तो ठंडी ठंडी बयार चलती रहेगी और राजा रानी जो आसानी से अपने गर्मियों के दिन यहाँ पे बिता सके। ये जैसे आप तालाब देख रहे हो ना, ऐसे ही इस किले के ऊपर 84 पानी के कुंड तालाब इसके अलावा और है, क्योंकि नल ट्यूबवेल नहीं होते थे तो राजा लोग पानी सर्व करके रखते थे। देख रहे हैं ना, ये रानी की जो मेन दासियां होती थी ना, उनके रूम्स थे। पहले क्या होता था, ये जैसे आप स्पोर्ट देख रहे हो ना, ये झरोके बनाए जाते थे, क्योंकि राजपूतों की रानियां शतरानियां होती थी, सैनिकों की पत्नियां होती थी, तो उनका क्या घूंघट प्रथा चलती थी, ओपन में जाना आना नहीं होता था, तो लेडीज से लेडीज के बात करने के लिए ऐसे झरोके बनाए जाते थे। क्योंकि अपन किसी पड़ोसी के घर जाते हैं तो दरवाजा नॉक सिस्टम होता है, पहले पर्दे चलते थे, दरवाजे थे ही नहीं तो कैसे नॉक करते, तो लेडीज से लेडीज बात करने के लिए। और इस रूम का जेंट्स उस रूम के अंदर अलाउ नहीं होता था, और ये झरोके लेडीज से लेडीज के बात करने के लिए बनाए जाते। कालिका माता मंदिर से थोड़ा आगे चलने पर यह है फत्ता सिसोदिया व जयमल मेड़तिया जी की हवेलियां। इन्हीं हवेलियों के पास एक तालाब बना है जिसे फत्ता सिसोदिया ने बनवाया था। ये जो सामने मंदिर देख रहे हो ना, तो बाहर की तरफ जो पेड़ बना हुआ है, यहाँ कालिका माता का स्थान हुआ करता था। पहले जितने भी राजा हुए थे 14वीं शताब्दी से पहले, ऐसा इतिहास में बताया जाता है कि पहले माता जी का स्थान बाहर हुआ करता था। अच्छा। और जब भी राजा लोग युद्ध करने जाते थे तो उस मूर्ति को अपने साथ पीठ पे बांध के लेके जाते युद्ध के समय। अच्छा, माता जी की मूर्ति को रक्षार्थ अपनी रक्षा के लिए पीछे साथ में लेके जाते थे। अच्छा, तो फिर बाद के राजाओं ने मंदिर की स्थापना करी। पहले इसको सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो ये जो मंदिर है इसको पहले सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले जो इधर मेन एंट्रेंस गेट है ना, वहाँ से सूर्य उदय होता था। किले का मेन एंट्रेंस सूर्योदय के समय खुलता था और सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के ऊपर आती थी। अच्छा। तो इसको सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, सूर्य मंदिर के नाम। और अभी एट प्रेजेंट ये देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अंडर में है, तो अभी इसको कालिका माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो भी कालिका माता मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है, और पहले ये सूर्य मंदिर के नाम से इतिहास में दर्ज है। और जो ये पास में ये हवेलियां दिख रही है, ये किनकी है? ये पुराने समय में बताया जाता है ऐसा कि जो रानी पद्मिनी के समय रावल रतन सिंह के 2 सेनाधिकारी थे, ये गोरा सिंह का हवेली, और जो अपन ने महल के उस तरफ देखा ना, वो बादल सिंह का हवेली बताया जाता है। ये गोरा सिंह की हवेली बताई जाती है, और जो अभी देख के अपन पीछे वो बादल सिंह जी की हवेली। और पुराने समय में जब भी मुगलों ने अटैक किया था ना, तो काफी सारे महल मंदिर इमारतों तोड़ा था, तो इन हवेलियों को भी उन्होंने तोड़ फोड़ करके खंडित कर दिया। अभी हम मौजूद है चित्तौड़गढ़ के कुंभा महल के अंदर, और इसके बारे में जो इसकी भव्यता और इसकी पूरी जानकारी है जो
भाई साहब हमें देंगे। भैया बताइए इसके बारे में। ये जो महल देख रहे हो ना, ये 8वीं शताब्दी का महल है, जिसको राणा कुंभा ने पूरा रेनोवेट करके नया बनाया था 14th सेंचुरी के अंदर, जब राणा कुंभा आए थे। तो इस महल का बनावट काफी बड़ा और काफी फैला हुआ है। इस किले का सबसे बड़ा महल है। अच्छा। जो राणा कुंभा आए थे, फिर राणा कुंभा के बाद उनके बेटे, फिर मोकल आए, फिर राणा कुंभा आए, फिर राणा रायमल आए, फिर राणा सांगा। और राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज जी की शादी मेड़ता की रानी मीराबाई के साथ। मेड़ता तो सामने की तरफ जो महल देखते हैं ना, वो मीरा का महल है। अच्छा, ये जो खंडरनुमा दिख रहा है ये मीरा का महल है। किले के ऊपर मीराबाई का ससुराल था, तो मीराबाई शादी करके यहाँ आए थे, तो ये मीराबाई का महल है। इस महल को क्या 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक लेडीज वार्ड है और एक जेंट्स वार्ड है, मर्दाना और जनाना। तो मुगलों ने अटैक के समय इस पैलेस को भी तोड़फोड़ कर दिया था। तो 16th सेंचुरी के अंदर जहाँ जहाँ पत्थर का कार्विंग या सीमेंट यूज देखने को मिलता है, वो सारा गवर्नमेंट ने रिपेयर किया हुआ। अपन इधर से आगे चलेंगे ना, तो अपन देखेंगे ये जो सामने आप पत्थर का काम देख रहे हो ना, ये 16th सेंचुरी के अंदर महाराणा फतेह सिंह आए थे, उन्होंने करवाया था। क्योंकि उन्होंने पत्थर का कार्विंग करवाया था, क्योंकि सूर्यवंशी राजपूत सूरज उगता था ना, तो उसकी पूजा करते थे। तो सूर्य की पहली किरण इधर से आती थी, तो सूर्य पूजन करते थे, सूर्यवंशी राजपूत थे। तो ये काम महाराणा फतेह सिंह जी ने कराया। और सामने जो आप ऊपर टॉप देख रहे हैं ना, तो यहाँ उस समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय म्यूजिशियन बैठते थे। जो सामने 7 पिलर बने हुए देख रहे हो ना, तो सूर्यवंशी राजपूत महाराणा कुंभा, उनके रथ के 7 घोड़े हुए करते थे। तो वो कहीं भी जाते थे, उससे पहले 7 घोड़ों को यहाँ बांध के उन घोड़ों की पूजा की जाती। जब उदय सिंह जी को मारने के लिए बनवीर आया था, तो सामने जो आप देख रहे हो ना खंडर बना हुआ है, वो उदय सिंह जी का महल है, जहाँ उदय सिंह सोए हुए थे। और उदय सिंह को छुपा करके चंदन का बलिदान अपने बेटे, जो उनकी दाई माँ थी उदय सिंह की, पन्ना गुजरी, उन्होंने अपने बेटे का बलिदान यहाँ दिया। अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आप पीछे की तरफ एक पुराना खंडरनुमा जो भवन देख रहे हैं और भुज देख रहे हो, पीछे टूटी फूटी दीवारें, उसके बारे में जो तथ्य हैं वो हमारे जो लव कुमार जी भाई साहब है वो पूरा बताएंगे। भाई साहब बताइए इसके पीछे क्या कहानी है। ये जो सामने खंडर देख रहे हो ना, ये यहाँ का नवलखा भंडार है। जब बनवीर आया था, उससे पहले जितना भी खजाना होता था वो सारा यहाँ रखा जाता था। अच्छा। बनवीर दासी पुत्र था, उदय सिंह समझ करके चंदन को मार के चला जाता है, और उदय सिंह को यहाँ से दाई माँ गुजरी, पन्ना गुजरी बचा करके कुंभलगढ़ ले जाती है। तो उस समय वो अपने 2 पुत्रों को बंटवारा करने के हिसाब से एक रात में 40,000 मजदूर लगा के इस दीवार को बनाया था कि एक बेटे का हिस्सा पीछे की तरफ का उधर का रहेगा और एक बेटे का इस तरफ का रहेगा। तो ये एक रात में बनवीर ने पूरा दीवार बनाया था। मतलब कि 40,000 मजदूर लगा के उन्होंने दीवार को तैयार किया था। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, इसे बताया जाता है श्रृंगार चवरी मंदिर, और ये वही स्थान है जहाँ पर राणा कुंभा की पुत्री का जो विवाह हुआ था, फेरे हुए तो उसके लिए जो चवरी बनाई गई थी, यज्ञ किया गया था, उसी चीज पर, उसी स्थान पर है जो उन्होंने बाद में एक मंदिर की स्थापना की, जिसे आक्रांतों ने तोड़ दिया है। आप देखो कि इसकी गुंबद है जो बाद में वापस बनाई गई है, और इसके पत्थरों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। आप 7 गेट क्रॉस करके आए थे ना, वो पीछे वाला रास्ता था। उधर जितना भी डेवलपमेंट देखा वो सारा गवर्नमेंट ने किया था। मेन एंट्रेंस इधर से होता था। 7th सेंचुरी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने नींव रखी थी। 14th सेंचुरी में राणा कुंभा आए थे, तो राणा कुंभा ने नए वो 7 गेट बनाए थे, क्योंकि उनके रथ के 7 हॉर्स हुआ करते थे, तो वो इस रास्ते नहीं जा पाते थे, इसलिए उन्होंने नए 7 गेट बनाए थे। पहले सभी राजाओं का जाना आना इधर से होता था। ये जो देख रहे हो ना, ये उस समय का युद्ध का मैदान है। अच्छा, ये जो बाहर है जो युद्ध का मैदान है, जितने भी युद्ध लड़े गए थे चित्तौड़ के लिए, यही इसी तलेटी में लड़े गए थे ना? जो सामने की तरफ आप देख रहे हो ना, रावली की पहाड़ियां हैं, जो दिल्ली से शुरू होती है, गुजरात बॉर्डर गुजरात। हाँ। और अपन जिस किले के ऊपर है ना, 13 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर, तो ये भी एक रावली की पहाड़ी का हिस्सा ही है। ये जमीन लेवल से 580 फीट हाइट के ऊपर बना हुआ है। सामने जो पहाड़ी देखते हैं ना रावली की, इसके फ्रंट में एक छोटा सा पहाड़ देखते हैं, उसको गौर करके देखोगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई सोया हुआ इंसान है। सर है, बीच में धड़ है, लास्ट में पांव है।
तो ऐसा बताया जाता है कि इसी पहाड़ी के पीछे अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने डेरा डाल के रहा। अच्छा, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब घेरा डाला था तो इसी पहाड़ी के हाँ, पीछे इसी सेफ पहाड़ी जोन में रहा के था वो, है पीछे ना? छुप के रहा था और मौका देख के आता था, दरवाजों के साथ तोड़फोड़ करता था, क्योंकि 7 गेट बने हुए थे, 7 गेट पे पहरेदार रहते थे, किसी अनजान आदमी को किले के अंदर प्रवेश नहीं देते थे, हर गेट पे उनका चेकिंग होता था। और चेकिंग के समय अगर कुछ डाउट लगता था सेना को, तो सेना अलर्ट हो जाती थी, मेन एंट्रेंस को बंद कर देते थे और इधर ही ये बैटलफील्ड है, युद्ध के मैदान में युद्ध शुरू हो जाता। ये जो आप देख रहे हैं आज यहाँ पर, आज तो खेत खलियान बन चुके हैं, लेकिन किसी समय में यहाँ पर भीषण जंग हुआ करती थी और चित्तौड़ को प्राप्त करने की जो कई राजाओं की और आक्रांताओं की इच्छा है, जो लगभग पूरी ना हो पाई, 1-2 मौके को छोड़कर। और यहाँ पर जो रक्त से ये जमीन पूरी सराबोर रहा करती थी कभी किसी जमाने में। और जो गेट है आप देख रहे हैं, ये उस चीज़ों के, उस जमाने के साक्ष्य है कि यहाँ के वीरों ने अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक आक्रांताओं को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। और कुछ इसके बारे में सर विशेष जानकारी? ये इधर जो नीचे मकान देख रहे हो ना, हाँ जी। यहाँ कुछ पुराने समय के राजपूत परिवार आज भी रहते हैं। अच्छा। सूर्य इधर से उदय होता था, सूर्य की पहली किरण किले के अंदर आती थी, तो ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट सूरजपोल गेट के नाम से इसीलिए है। सूरजपोल गेट के और नाम इस से। गांव को, जो ये बस्ती बना हुआ है ना छोटे से, कुछ अलग अलग परिवार आज भी यहाँ रहते हैं, तो इस गांव को सूरजपोल गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव का नाम ही सूरजपोल हाँ। गांव है, सूरजपोल गेट की तरफ। सूरजपोल गेट से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर बना है जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण है जो महाराणा भीम सिंह जी ने करवाया था। राणा कुंभा के समय एक जैन व्यापारी जीजाजी द्वारा जैनों के प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित ये 5 मंजिला कलात्मक स्तंभ है, जो लगभग 50 मीटर ऊंचा है, और इस पर शानदार जो कलात्मक रूप से मूर्तियां बनाई गई है और जो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार कुंभा के समय गुणराज ओसवाल द्वारा करवाया गया था। ना सामने ये राणा रतन सिंह का महल है, जो राणा रतन सिंह सेकंड, फर्स्ट रानी पद्मिनी के हस्बैंड रावल रतन सिंह। हाँ। तो वो क्या, राणा कुंभा के बाद जब उदय सिंह जी छोटे थे और उनको उनकी दाइमा पन्ना गुजरी अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर यहाँ से बचा करके कुंभलगढ़ ले गई। उन्होंने बड़े होने के बाद उदयपुर बसाया था और वो उदयपुर में शासन करते थे। उस समय में राणा रतन सिंह आए थे 1535 के अंदर, उन्होंने ये महल बनवाया था उनके लिए, क्योंकि उधर काफी सारे महल मंदिर इमारत बने हुए और प्रजा का रहना होता था, तो उन्होंने इस तरफ महल बनाया, जो अभी काफी सालों से खंडर और वीरान पड़ा हुआ है, जो मुगलों ने अटैक के समय तोड़ फोड़ कर दिया। और इसके सामने ही आप एक पानी का तालाब देखोगे, इसको यहाँ के लोग रतन सिंह तालाब के नाम से जानते हैं, जो पानी बचा करके रखते थे राजा लोग, क्योंकि नल ट्यूबवेल नहीं होते थे, तो नहाने के लिए, पीने के लिए और खेती करने के लिए काम में लिए जाते। 1303 के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अपने बेटे खिचर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था।